हमारा 30,000 से पांचवा दिन है। और कल के दौरान जब जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि भाई साहब मैं 20-25 हजार का रिस्क लेने वाला हूँ, तो हमारा रिस्क 20-25 हजार का था। बट एक्सपायरी तो एक्सपायरी है, तो हमारा लगभग 30-32 हजार का कल का लॉस हुआ था। कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है। अब इस बात को सुन करके कहीं लोग हंसेंगे, कहीं लोग मजे लेंगे, बट आपको पता होता है ये सीरीज मैंने आपको सिखाने के लिए स्टार्ट की है, ठीक है। और मैं आपको ये कहता हूं कि इस संसार में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो लॉस एंड प्रॉफिट ना करे। कोई रेगुलर प्रॉफिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो लॉस होंगे, ठीक है। तो ये आपको सीखना है। और उसको मैंने लाइव भी नहीं किया है। 30,000 का मेरा लॉस हुआ है, उसको मैंने लाइव नहीं किया है। तो हो सकता है आप लोगों को समझाने के लिए कुछ ऐसा वैसा किया गया हो, क्योंकि हम 30,000 से उड़ते भी चले जा रहे थे, लाख रुपए के आसपास पहुंच गए थे, ठीक है। तो आज का मार्केट समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। इन सबको हटाते हैं। हटाने के बाद हम समझते हैं कि एक 30 मिनट की कैंडल बनती है ऊपर से, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, इस लेवल के आसपास से, और डायरेक्ट मार्केट गिरता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल और बनती है जो लगभग लगभग 24,200 के आसपास है। तो 24,200 के लेवल को इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस मानते हुए हम यहां से इस मार्केट को शॉर्ट करेंगे। 24,200 के लेवल को इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस मानते हुए हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, और हमारा जो प्रीमियम होगा वो होगा 24,200 की पुट का प्रीमियम, 24,200 की पुट का प्रीमियम, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। तो इस प्रीमियम को जो बाय करना है, देखिए बाय करने का जो सीन है वो दो जगह पर है, क्योंकि इस प्रीमियम को मैं काफी देर से देख रहा हूं। अगर ये प्रीमियम मुझे इस जगह मिलता है, क्योंकि ये दो दो जगह आज ये प्रीमियम सपोर्ट ले सकता है, केवल दो ही जगह। और वहां पर अगर ये मार्केट ये प्रीमियम सपोर्ट नहीं लेता है तो उसके बाद में गिर जाएगा। सपोर्ट किस किस चीज का ले सकता है? एक तो ले सकता है इस जगह का जो इसने ऑलरेडी ले लिया है, 152 के आसपास। हो सकता है ये प्रीमियम यहीं से वापस अपसाइड की तरफ चला जाए, या फिर हो सकता है कि मार्केट ये प्रीमियम नीचे की तरफ आकर के 140 के आसपास सपोर्ट ले, ठीक है। दोनों जगह हम नीचे की तरफ 140 का वेट कर रहे हैं, 140 के आसपास सपोर्ट लेता है तो हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 120-21 के आसपास। ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अपसाइड की तरफ बात करें तो अगर 140 या 150 के आसपास ये प्रीमियम आता है तो उसके बाद में जैसे ही मार्केट 185 को ब्रेक करेगा, एक अच्छी खासी मूवमेंट इसके अंदर होती हुई नजर आ जाएगी। आज फ्राइडे है, मार्केट स्लो चल सकता है, मार्केट के अंदर धीरे धीरे मूवमेंट हो सकती है। तो हम दो जगह इस प्रीमियम में बाइंग की पोजीशन बनाएंगे पुट साइड। या तो ये मिले हमें 140 के आसपास, या फिर 185 के ऊपर कैंडल सस्टेन हो, उसके बाद में हम इसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं। और इसके अंदर एक रीजन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ऊपर से अच्छा खासा एक ट्रेड लाइन का हिसाब किताब बन रहा है इस प्रीमियम के अंदर। आप लोग कहते हो ना कि आप सिखाते नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बनी हुई है। जो मेरा टारगेट है वो है इस ट्रेड लाइन का ये वाला लेवल, लगभग लगभग 230 रुपए के आसपास जाए और इसको हिट करे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल 150 पे घूम रही है, हम बात बहुत आगे की कर रहे हैं। या तो 185 अबाव हम इसके अंदर पोजीशन बनाएंगे, या डाउन साइड की तरफ आकर के 140 के आसपास आती है तो वहां पर हम पोजीशन बनाने वाले हैं। अब इस कंडीशन में निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। देखिए निफ्टी के अंदर दो ही कंडीशन में पोजीशन बनेगी, इन दोनों कैंडल्स का या तो हाई या लो ब्रेक हो। ऊपर की तरफ 24,251 का लेवल है, अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में हम कॉल साइड जाएंगे। नीचे की तरफ आज का लो 24,140 का लो ब्रेक होता है तो उसके बाद में हम पुट साइड की तरफ जाएंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी चीज है कि इस अकाउंट के अंदर प्रीमियम पैसा जो माइनस हुआ है, लॉस हुआ है, एक्चुअल में आप ये समझ लो, मजे लो कि लॉस हुआ है, ठीक है। जो लॉस हुआ है वो अच्छा है। कारण क्या है कि हम वापस छोटे फंड में आ गए हैं। बड़े बड़े फंड के अंदर काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि 30,000 का नाम बोल करके 1 लाख डाल रखा है, उससे ट्रेड कर रहे हो। तो मैं भी चाहता था थोड़ा सा कम हो जाए ताकि मजा और एक तरीके का सस्पेंस बना रहे, तो आगे आने वाले दिनों के अंदर और भी ज्यादा मजा आता हुआ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखने वाली बात है कि हमारा हम जो प्रीमियम सेलेक्ट कर रहे हैं
24,200 के पुट का प्रीमियम, वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, 140 के आसपास आता है, तो हम इसके अंदर ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, 240 का प्रीमियम बाय, और 5 लोट ही आएंगे, 5 नहीं 6 लोट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 140 पे लेना है, कुछ पैसा हमारे पास बच जाएगा। 142 का ऑर्डर लगाते हैं, 6 लोट का। ये क्या हो रहा है भाई, 6 लोट 5460 में, देखना इतना सस्ता। देखना, अच्छा कुछ पता नहीं क्या दिखा रहा, 55,380 के आसपास आएगा। ठीक है, तो हमने ऑर्डर लगा दिया 142 के आसपास। अगर आता है तो हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद में हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो उसके बाद में प्रीमियम आता है, उसके बाद माइनस से प्लस में आता है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। काफी देर तक मार्केट इसी तरीके से एक छोटी सी रेंज के अंदर घूमता हुआ और धीरे धीरे यहाँ से कवर होता है। उसके बाद जो हमारा प्रीमियम है वो प्लस में आते हुए, और लगभग 1 घंटे तक मैं इस ट्रेड में उलझा रहा, क्योंकि कल की तरह ये भी आज का मार्केट बड़ा स्लो था। और कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना कि घिच पिच हो जाना, ऐसे वाले मार्केट इरिटेट करते हैं आपको। मतलब घंटों तक आप ट्रेड के अंदर बैठे रहते हो, जैसे कि इस ट्रेड के अंदर 5,000 तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिला, बट ये हमारे टारगेट नहीं थे। ठीक है, तो वही है, फिर मुझे निकलना था, और मैं आप टाइम देख रहे हो तो 10:23 में हमने ट्रेड ली थी, और अब लगभग 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं। तो मुझे कहीं निकलना था, मैंने ट्रेड को कर दिया एग्जिट। तो देखेंगे सेकंड हाफ के बाद में, सेकंड हाफ के बाद में क्या हमें देखने को मिलता है। सारे दिन से हम मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट उसी एक रेंज में घूम रहा है। जैसे कि हमने ऊपर से प्लान किया था कि हम यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करेंगे, सारे दिन मार्केट हमारे ही जो हमने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग रहा, बट मूवमेंट नहीं थी, और जो मूवमेंट हुई वो भी काफी स्लो मूवमेंट हमें देखने को मिली। वापस मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है 24,140, बट प्रीमियम हमने जो मॉर्निंग में निकाल दिया था उसके अंदर भी कुछ खास हुआ नहीं। मॉर्निंग में हमने निकाल दिया था, मैंने आपको बताया था मुझे कहीं जाना है, और मैं उसको लॉस में काट गया था। और मैं वैसे इतने स्लो मार्केट के अंदर इंटरेस्ट भी लेना पसंद नहीं करता, और तीसरी चीज है फ्राइडे है। तो आज के इस रील से, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है? देखिए, कोई भी ट्रेडर भगवान नहीं होता है। 3:30 बजे मार्केट कहाँ क्लोज करेगा, आज कोई बिग मूवमेंट देगा या छोटी मूवमेंट देगा, बड़ी मूवमेंट देगा, हमें नहीं पता। बट मॉर्निंग में जब हम फर्स्ट ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड से हमें अंदाजा हो जाता है कि आज मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। इसी वजह से मैंने दोबारा इसके अंदर रिस्क नहीं लिया। हमारा एक ऊपर अपसाइड की तरफ एक लेवल था 187 188 का, तो मार्केट ने उसको भी ब्रेक नहीं किया। सारे दिन मार्केट यही घूमता रहा, और जहां से हमने एंट्री बनाई थी हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, बट मुझे निकलना था, इस वजह से मैं एग्जिट कर गया। अब आप कहीं लाडलों के मैसेज आ सकते हैं, तो सर आपने कल वर्क क्यों किया दोबारा जब आपको पता था? जी मुझे करना था, जानबूझ के किया है, और वो करना था मुझे। एक 30,000 का रिस्क लेना था, क्योंकि हमने मार्केट के अंदर पैसा कमा लिया था, हमारा पर्सनल जो पैसा वो नहीं लगा। मुझे एक रिस्क प्ले करना था जो मैंने किया, और मैं आपको बोल के भी गया था कि मैं 20-25 हजार का रिस्क प्ले करने वाला हूँ। तो वो रिस्क थोड़ा सा 30-32 हजार का हो गया, कोई बात नहीं है। तो वो मार्केट का पैसा था, रिस्क प्ले कर लिया, और ठीक है ना, आपको भी मजा आएगा कि छोटे से फंड को हमने बड़ा करके वापस थोड़ा सा छोटा किया। तो हमारे सामने अब मुश्किलें ज्यादा है, क्योंकि आज भी हमारा छोटा सा लॉस है। तो हम इन चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम वापस से आगे बढ़ेंगे, तो ये आपके लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाला सीन रहेगा, और मेरे लिए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि अब फंड वापस से कम हो, छोटा हो गया है, तो और संभल के हमें और अच्छे से करना पड़ेगा। तो आज के मार्केट में कुछ था नहीं, मार्केट वापस अब अपसाइड की तरफ जा रहा है। ये रील मिलेगी आपको 3:30 बजे बाद। एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, सीखिए, इन चीजों से सीखिए, जितना हो सके सीखने का प्रयास कीजिए, और ऐसे मार्केट के अंदर जेसीपी देखने चले जाइए। मीन्स कि कुछ मत कीजिए, सेटअप बंद कीजिए, म्यूजिक सुनिए, फिल्म देखिए, घूमिए फिरिए, ऐस कीजिए, बट मार्केट मत कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, और ये वीडियो फिर आपको मिलेगा मंडे वाले दिन। मंडे के दिन मार्केट में वर्क करेंगे तब। तो आज हम इसी लॉस के साथ में क्लोज कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।